जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो? बिल्कुल मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं रेलवे की एक बहुत बेहतरीन पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यदि आप रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के पद पर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आप की सैलरी में इंक्रीमेंट किस तरीके से होगा, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे उस दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी और रिटायरमेंट के दौरान आपको लगभग कितना अमाउंट मिलेगा, इन सभी के बारे में बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपको बहुत खतरनाक तरीके से मोटिवेट करेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत गजब की सैलरी मिलती है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो सिस्टम क्या है, सबसे पहले बेसिक जानकारी देख लेते हैं। जो रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है, ये 2800 ग्रेड पे की एक नौकरी होती है। लेवल 5 रहता है। पे स्केल 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक रहता है। पे बैंड फर्स्ट रहता है और इनका जो बेसिक पे है वो 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है किसके बारे में? टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे और किस तरीके से आपकी पहले महीने की सैलरी तैयार होगी। तो जैसे आप रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के पद पर सेलेक्ट हो जाते हो, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको आपकी जो मूल सैलरी है वो मिलना आपको शुरू हो जाएगी। तो आपका स्टार्टिंग का जो बेसिक पे वो रहेगा कितना? 29,200 रुपये। ये आपका स्टार्टिंग का बेसिक पे है। उसके बाद आपको मिलेगा डीए। डीए को हम क्या कहते हैं? डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि ये कितना रहता है। जैसे वर्तमान समय में ये 53% है, तो 29,200 का यदि 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 15,476 रुपये। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। अब देखो इसका सिस्टम क्या होता है। एचआरए के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 10%, 20% और 30%। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के सबसे बड़े शहरों में रहती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में, तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में रहती है तो 10% एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग इन दोनों के बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको 20% एचआरए मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर हम जो एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं वो 30% के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। 29,200 रुपये का यदि हम 30% निकालते हैं तो वो निकल कर आएगा 8,760 रुपये। ठीक है। आप यहाँ पर 20% मान लें या फिर आप 10% भी मान लें। यदि आपकी पोस्टिंग गांव में रहेगी तो 10% एचआरए, आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में रहेगी तो 20% एचआरए मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है। इसके अलावा फिर आपको मिलेगा टीए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का भी सिस्टम क्या है। यदि आपकी पोस्टिंग 30% एचआरए वाले एरिया में है तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो मिलेगा 3,600 रुपये। और यदि आपकी पोस्टिंग 20% और 10% एचआरए वाले एरिया में है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे 1,800 रुपये। हमने यहाँ पर एचआरए 30% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, इसलिए आपका टीए कितना बनेगा? 3,600 रुपये का बनेगा। तो 3,600 रुपये आपके ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के बन गए। अब इस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के ऊपर भी आपको डीए मिलेगा, जो फिलहाल में 53% है। तो यदि हम 3,600 रुपये का 53% निकालते हैं तो 1,908 रुपये बनता है। इसके अलावा आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। अब देखो नाइट ड्यूटी अलाउंस का जो सिस्टम है ना कुछ अलग ही है, मतलब इसके लिए रेलवे ने एक अलग से कैलकुलेशन का सिस्टम बना रखा है और उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा आपको रफली मोटा मोटा बता देता हूँ। नाइट ड्यूटी अलाउंस में क्या होता है, इसमें नाइट ड्यूटियों को शामिल किया जाता है कि आपने एक महीने में कितनी नाइट ड्यूटी की, कितनी नाइट शिफ्ट की है। रेलवे में टेक्नीशियन की जो नाइट शिफ्ट है वो 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक रहती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सपोज डेट आपने 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटे नाइट ड्यूटी कर ली तो इसका 10 मिनट माना जाएगा। फिर आपने 11 बजे से लेकर 12 बजे तक 1 घंटे ड्यूटी कर ली तो फिर इसका 10 मिनट माना जाएगा। फिर आपने 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ड्यूटी कर ली 1 घंटे, तो फिर इसका आपको 10 मिनट का टाइम जोड़ा जाएगा। ऐसे करके सपोज डेट आपने पूरी रात में 6 घंटे की ड्यूटी कर ली तो आपके टोटल 60 मिनट ऐड होंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन यदि हम ऑन एवरेज मानकर चले ना, तो ज़्यादातर कैंडिडेटों को जो नाइट ड्यूटी अलाउंस वो 582 रुपये के आसपास मिलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, किसी को 620 रुपये मिल गया तो किसी को 550 रुपये मिल गया, बाकी ऑलमोस्ट 682 के रेंज में ही चलता है। इसका एक अलग से इन्होंने कैलकुलेशन सिस्टम बना रखा है। इसके अलावा ट्रेवलिंग अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस के आपको मिलने वाले हैं 1750 रुपये। इसको भी कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक अलग ही सिस्टम बना रखा है, वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। यदि आप अपना जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ से यदि आप 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर 6 घंटे के लिए जाते हो तो उसका आपको अलग अमाउंट मिलेगा। ठीक है, आप 12 घंटे के लिए जाते हो तो उसका आपको अलग अमाउंट मिलेगा। ये डिपेंड करता है अलग सिस्टम के ऊपर। लेकिन यदि हम एवरेज मानकर चले ना तो 1750 रुपये के आसपास ऑलमोस्ट ज़्यादातर कैंडिडेटों को ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। किसी को 1600 रुपये मिल जाता है, किसी को 1800-1900 रुपये मिल जाता है, लेकिन एवरेज ज़्यादातर कैंडिडेटों को लगभग 1700 रुपये के आसपास मिलता है। ठीक है, तो इसमें और इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये का अंतर होगा। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 61,276 रुपये। कितनी बनती है? 61,276 रुपये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा 4,467 रुपये का। अब एनपीएस का सिस्टम क्या होता है? देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का लगभग 13% का जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल आपके हर महीने एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? टोटल 23% आएगा। फिर उसके ऊपर आपको 10% के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा, और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। ठीक है, तो ये आपकी सेविंग हो रही है। MICS नाम से आपके 300 रुपये कटेंगे, इनकम टैक्स के आपके लगभग 1500 रुपये कटेंगे। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर कटौती हो जाएगी 6,267 रुपये की। आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 61,276 रुपये, इसमें कटौती हो गई 6,267 रुपये की। तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी बनी 55,009 रुपये, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। जैसे आप सुबह उठ के देखोगे पता चलेगा कि अमाउंट क्रेडिट इन योर अकाउंट, और उसको देखकर जो खुशी मिलेगी ना, नेक्स्ट लेवल की रहेगी, बहुत गजब की, बहुत खतरनाक वाली खुशी मिलेगी। मतलब एक तरीके से समझो कि गरीबी दूर हो जाएगी, गरीबी से छुटकारा और अमीरी चालू हो जाएगी। सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें कि सैलरी कैसे बढ़ेगी, देखो आपका जो बेसिक पे वो हर साल 3% बढ़ेगा। डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरा जुलाई में। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज 5 से 8% के बीच में आपका हमेशा डीए बढ़ने वाला है। साथ ही साथ आपका प्रमोशन होता जाएगा, तो ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी सैलरी में इंक्रीज होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी। जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, उस दौरान आपकी सैलरी रहेगी लगभग 1.5 लाख रुपए महीने के आसपास। ठीक है, रिटायरमेंट के दौरान आप लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास लेकर आओगे रिटायरमेंट के दौरान। ठीक है, तो ओवरऑल सब बहुत बेहतरीन सीन है, बहुत ही शानदार वाला है। तो वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप वीडियो को देखकर निकल जाते हो, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत प्यारे से वीडियो के साथ।